हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज 11th क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है कॉस, हमारे पास देखो कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 दे रखा है, और बाकी जो है साइन टेन कॉसेक कॉट, जो 5 बचे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से एक दे रखा है, तो बाकी 5 निकालने हैं। तो सबसे पहले काम तो करो कि साइन से कॉस निकालो। देखो कॉस एक्स बराबर दे रखा है, तो कॉस इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो क्या हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो कॉस स्क्वायर हो जाएगा एक्स, इधर माइनस, देखो माइनस 1/2 था, उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। और कॉस से इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बराबर हो गया 1/4। फिर साइन स्क्वायर को उधर लाओ या 1/4 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, सीधे हम अगर लिख लें 1 माइनस 1/cos 4 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर माइनस ये कर लो, तो यानी साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 4 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके अपॉन 4, यानी 3/4 हो गया। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका साइन एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। इसका स्क्वायर इस पर रूट हो गया और प्लस माइनस के साथ होगा। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, तो ये आप जानते हो कि 11th क्लास में आप लोगों को एक नया कंसेप्ट यहाँ पर मिलेगा। 10th क्लास में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर आपको मिलेगा कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज में, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टर्म याद रखो, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये टेक्निक है एक तरह से। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी का मतलब हुआ ऑल के ऑल, सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर कह सकते हो ऑल पॉजिटिव है। और यहाँ पर स्टूडेंट एस फॉर स्टूडेंट, एस का मतलब हो गया कि साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर एक्स कह दो, साइन पॉजिटिव होगा, और इसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, वो पॉजिटिव होगा। बाकी सब के सब निगेटिव होगा। और यहाँ पर टेक का मतलब हो गया 10, और इसका ऑपोजिट कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक कहेंगे, कॉसेक कॉस, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव लिखा हुआ है वो उसी को हम पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 11th क्लास में, नई चीज़ है तुम्हारे लिए। तो अब देखो यहाँ पर साइन जो है वो लाई कर, ये कह रहा कि क्वेश्चन है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि साइन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ देखो थर्ड, 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर सिंस लिखेंगे कि सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स बराबर होगा -√3/2। ठीक है,
तो हमारे पास साइन का वैल्यू आ गया, कॉस का वैल्यू आ गया, दो चीज़ हमने ले आया। अब हमको इसी से अगर हम यहीं पर अब इसी का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, कॉसेक भी हो जाएगा कॉसेक एक्स, इसका रेसिप्रोकल उल्टा देंगे तो -2/√3 हो गया, 2/√3। ठीक है, अब हम आते हैं tan और cot पर। अब tan की बात अगर करते हैं तो देखो tan, अब tan में देखो tan x बराबर होता है क्या, sin x अपॉन cos x। ठीक है, sin x का वैल्यू आपके पास है -√3/2 और cos का वैल्यू आपके पास यहाँ पर दे रखा है -1/2। देखो यहाँ दे रखा है 1/2, -1/2। तो माइनस तो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ पर √3 और ये 2 नीचे से कैंसिल हो गया, सिर्फ √3 बचा। देयरफॉर ये देखो पॉजिटिव आ रहा है और इसका रेसिप्रोकल क्या है cot, तो cot x बराबर हो जाएगा, उल्टा देंगे 1/√3। तो इसका मतलब हमारे पास सारे आ गए। यहाँ देखो साइन कॉसेक, यहाँ कॉस आया, कॉस का सेक भी यहाँ पर कर लो और यहीं पर कर लो, कॉस एक्स बराबर -1/2 है, तो सेक हो गया इसका रेसिप्रोकल, तो ये भी उलट के हो जाएगा 2/1 यानी 2 -2। इस तरह से सारे आपके पास आ गए, tan आ गया, cot आ गया, साइन आ गया, कोसेक आ गया। ठीक है, तो सारे के सारे पांचों जो बचे हुए 5 थे वो सारे आ गए। ओके, देखो ये एक्सरसाइज 3.2 11th क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है कि साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स 3/5 दे रखा है और एक्स लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सब निकालने हैं। तो सबसे पहला काम आप करो कि साइन से हम कॉस निकालेंगे, तो लिखेंगे सिंस साइन एक्स बराबर है 3/5, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग की दोनों साइड, तो 9/25 हो गया। अब साइन स्क्वायर की जगह पर हम कॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो आप जानते हो कि सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब साइन स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू डालो 9/25, जो निकला अभी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1/1 माइनस ये 9 इधर आएगा 9/25, ये 25 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 - 9 कितना 16/25, और ये कॉस स्क्वायर हो गया, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा ±4/5। अब चूंकि x लाई कर रहा है, सिंस x लाइज इन, देखो सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ के आप जानते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, ये ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। इस चीज़ को हम थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ t से tan हो गया, tan और cot ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर cos और sec ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो हम यहाँ पर x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसीलिए cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -4/5 लिखेंगे, और इसका रेसिप्रोकल हो गया sec x बराबर हो गया
माइनस ये भी नेगेटिव होगा, ये भी माइनस, इसको उल्टा दो 5/4, तो -5/4 ये हो गया, ये सेक हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम 10 में। 10 अब सिंस 10x बराबर होता है sin/cos, sin x/cos x। अब साइन की जगह पर ये वैल्यू डालो 3/5, कॉस की जगह पर ये जो वैल्यू निकला कॉस -5 माइनस कितना 4/5, 5 नीचे कैंसिल करो, -3/4 बचा, ये 10 हो गया, और कॉट इसी का रेसिप्रोकल है तो कॉट हो गया -4/3। तो सारे हो गए, 10 कॉट हो गया, कॉस सेक हो गया, और साइन दे ही रखा है, और इसीलिए कॉसेक तो यहीं पर आप लिख दो कॉसेक, ये भी 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से पाँचों के पाँचों निकल गए। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो एग्ज़ाम में, और इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके टिप्स पर होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड में, मतलब 10th क्लास में आप ये नहीं जानते थे कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो कंसेप्ट है वो आके 11th क्लास में ही शुरू होता है। तो ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी याद करने का टेक्निक है और कुछ नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, बस एक ट्रिक की फनी ट्रिक है कि आप इस बहुत तरह से इसको लोग याद करते हैं। तो हम ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी वाले से हम समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। तो ये ऑल पॉजिटिव है, ये साइन ऐसे साइन हो गया, इसका कॉस रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ t से 10 हो गया तो इसका रेसिप्रोकल कॉट हो गया, कॉट पॉजिटिव होगा, 10 और कॉट, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप आंसर करोगे। ठीक है, ओके। देखो ये एक्सरसाइज 3.2 का 11th क्लास 3.2 का ये थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, ये कह सकते हो थर्ड पार्ट नहीं थर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, यानी एक वैल्यू है, कॉट का वैल्यू दे रखा है 3/4, और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी दे रखा है। आपको बाकी पांचों निकालने हैं, बाकी जो बचे वो निकालने हैं। तो अब सबसे पहला काम तो ये करो कि कॉट से कॉट x बराबर है 3/4, तो कॉट स्क्वायर पहले कर लो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा 9/16। ठीक है, कॉट से आप अब इसका वैल्यू जानते हो कि 1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब इसकी जगह पर हम 1 प्लस इसकी जगह पर रखेंगे, कॉट स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 9/16, ये बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया 25 प्लस 9, 16 ऐड होकर 16/9 25/16 हो गया, ये हो गया कॉसेक। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा -5/4, बट एक्स लाइज इन, देखो थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट आप जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ स्टूडेंट्स मतलब एस और कॉसेक ये पॉजिटिव है। यहाँ पर टेक मतलब 10 हुआ, इसका उल्टा कॉट हुआ, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर कॉफ़ी का मतलब हो गया कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है,
तो अब इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, देयर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए कॉसेक जो होगा वो कॉसेक एक्स बराबर ये देखो थर्ड में तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लिखेंगे 5/4, 5/4 आया है। तो इसीलिए साइन भी इसमें साइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस इसका उल्टा 5/4/5। ठीक है, साइन कॉस ये कॉसेक आ गया। अब हम इसी से हम अब आ जाते हैं कॉस में। अब सिंस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हमारे पास आ गया कितना 16, देखो साइन एक्स हमारे पास आ गया कितना है -4/5। ठीक है, इसीलिए साइन स्क्वायर हो जाएगा 16/25। साइन की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस 16/25, ये हो गया 25 माइनस 16/25, 9/25, यानी कॉस एक्स बराबर हो जाएगा ±3/5। लेकिन एक्स लाई कर रहा है कहाँ पर, एक्स लाइज इन थर्ड दे रखा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए कॉस एक्स बराबर माइनस में 3/5 लेंगे और इसका रेसिप्रोकल सेक हो गया, सेक एक्स भी -5/3, ये हो गया। अच्छा, कॉट यहाँ दिया हुआ है तो इसी से 10 भी हमारा आ गया, ये 10 हो गया कितना 10x बराबर हो गया 4 ये उलट जाएगा 4/3। तो 10 तो यहाँ हो गया, साइन कॉसेक यहाँ आ गया, कॉस और सेक यहाँ आ गया, सबका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें अगर पॉजिटिव खाली लिखोगे नेगेटिव नहीं लिखोगे, या नेगेटिव लिखोगे पॉजिटिव नहीं लिखोगे, दिखाना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, और यू, ये हम लोग एक्सरसाइज 3.2 11th क्लास के 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 में ये है कि सेक एक्स का वैल्यू 13/5 दे रखा है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम बाकी पांचों निकालने हैं, तो हम पहले इसको हम cos 1/cos लिख सकते हैं, या आप कह सकते हो कि cos बराबर हो जाएगा cos x बराबर हो जाएगा 1/sec, और 1/sec का मतलब होगा sec की जगह पर रखेंगे 13/5, ये रेसिप्रोकल उलट जाएगा 5/13 हो जाएगा। फिर इसको जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 25/169। ठीक है, अब इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos साइन स्क्वायर इसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 25/169, यानी 169 माइनस 24 5/169, ये हो गया 144/169। तो अब हमारे पास साइन का वैल्यू आ गया, साइन एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, देखो इसका -12/13 cos एक्स बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका cos प्लस माइनस 25 का ये करोगे 25/169 का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/13। अब चूँकि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, cos x
ये पॉजिटिव होगा, 5/13 होगा। ठीक है, कॉस साइन निकल गया। अब हम 10 में आते हैं। 10x बराबर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन x अपॉन कॉस x। और साइन की जगह पर आप रखोगे जब इसको -12/13, कॉस की जगह पर रखोगे ये 5/13, 13 कट गया, -12/5। ये तो हो गया 10, इसीलिए इसका कॉट इसका रेसिप्रोकल है, कॉट x बराबर हो जाएगा -5/12। तो अब हमारे पास 10 आ गया, कॉट आ गया, कॉस आ गया, साइन कॉस तो दिया हुआ, कॉस सेक से हमने कॉस निकाला, ये कॉस हो गया। तो सारे के सारे हमारे पास आ गए, पाँचों के पाँचों। ये पाँचों क्या हैं, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट अभी अब हमने फिर वही, ये फोर्थ, ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। ये इस पूरे एक्सरसाइज में हमको याद रखना होगा ये चीज़, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप डायरेक्ट फार्मूला, वो मतलब कि फार्मूला यूज़ करोगे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ किया है कॉस के बदले में, साइन के बदले में। तो ये सब फार्मूला आप यूज़ करोगे इसमें, वो परपेंडिकुलर बेस और ये लेके करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि उससे तुमको रिज़ल्ट फिर दिक्कत होगी। तो हम हमेशा इसमें कोशिश करेंगे फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग 11th क्लास के 3.2 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। इसमें 10x बराबर दे रखा है और x लाई कर रहा है किसमें, क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हमको बाकी सारी चीज़ें निकालनी है। आप जानते हो कि 10 के अलावा यहाँ बचा कॉट, बचा साइन, बचा कॉस, बचा सेक, बचा कॉसेक, बचा, वो सब हमको निकालने हैं। और हम इसमें कोशिश करेंगे फार्मूला यूज़ करेंगे, वो परपेंडिकुलर बेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास वगैरह में क्वाड्रेंट का कंसेप्ट नहीं हम लोग देखते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, वहाँ पर ये चीज़ हम लोग नहीं देखते हैं। ये हम 11th में जब आते हैं तभी जाके हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन, यहाँ पर 10 साइन के साथ साथ कोसेक भी, जो इसका रेसिप्रोकल है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर 10 से हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो 25/144, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी से हम 10 से अब हम सेक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 10 स्क्वायर बराबर होता है 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर -1। अब इसकी जगह पर 20, यहाँ पर अगर हम सेक इसकी जगह पर रखें, सेक को इधर 10 को इधर ले आए, 25 वैल्यू डाल देते हैं 144, और -1 को इधर ले आते हैं, +1 हो जाएगा, इधर सेक स्क्वायर बचा, यानी सेक स्क्वायर x बराबर हो जाएगा, ये एलसीएम लो,
144 हो गया और ये 25 प्लस 144 यानी 169 अपॉन 144 यानी सेक बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के साथ ये 13 अपॉन 12। अब यहीं पर हम देखेंगे कि एक्स लाइज इन, देखो ये दे रखा है कि एक्स लाइज सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो अब यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो ये सेक नेगेटिव होगा तो सेक एक्स यहाँ नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 13 अपॉन 12। इसी का रेसिप्रोकल कॉस होता है तो कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर माइनस 12 अपॉन 13। ठीक है, अब हमारे पास देखो अब हमको क्या बचा, साइन निकालना है। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर है, देखो कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बराबर हमारे पास है माइनस 12 अपॉन 13, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर यानी 144 अपॉन 169, और कॉस की जगह पर अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस इसकी जगह पर 144 अपॉन 169, एलसीएम लोगे 169, यहाँ पर 169 माइनस 144 25 अपॉन 169, तो साइन बराबर हो गया, साइन एक्स बराबर हो गया। अब यहाँ देखो प्लस माइनस के साथ आएगा, प्लस माइनस के साथ क्या लिखेंगे 5 अपॉन 133, बट एक्स लाइज इन, देखो यहाँ सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन नेगेटिव में आएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 13, इसीलिए इसका रेसिप्रोकल कॉसेक माइनस 13 अपॉन 5। साइन कॉसेक यहाँ हो गया 10, यहाँ हमारे पास है तो कॉट भी, कॉट हमारे पास आ जाएगा, कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 5, ये उलट जाएगा तो 10 और कॉट यहाँ आ गया और साइन भी हमारे पास आ गया, कॉस आ गया, सब कुछ आ गया ना। इस तरह से सारे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे आ गए। और जो क्वाड्रेंट को भी हमको समझना पड़ेगा इसमें कि किस क्वाड्रेंट पे है ये, वहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये पूरा 5 क्वेश्चन थे इसमें, वो कंप्लीट हुए। ठीक है, ओके, थैंक यू।